मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सीखेंगे। तो किसे फॉर्मेशन करना है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया रहेगा। जनरल सॉल्यूशन यानी कि फैमिली ऑफ कर्व दिया रहेगा, है ना। तो फैमिली ऑफ कर्व से हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन दिया रहता है उसे जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब जनरल सॉल्यूशन में हम किसको बोलते हैं, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो। और कितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, जितना कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यानी कि 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। मतलब जो इक्वेशन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और जो दिया गया कर्व होगा फैमिली ऑफ कर्व, उसके मदद से हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उतना बार डेरिवेटिव करेंगे जितना आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी फैमिली ऑफ कर्व यानी कि जनरल सॉल्यूशन में दिया रहेगा तब। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि जो फैमिली ऑफ कर्व होता क्या है। फैमिली ऑफ कर्व होता क्या है और ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये तीनों में कनेक्शन हम आपको बताते हैं। फैमिली ऑफ कर्व, जनरल सॉल्यूशन दोनों सेम चीज़ है और उसके मदद से हम लोग सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास हम लोग आज का। जो विद्यार्थी चैनल में नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं न्यू वीडियो में अपलोड करते रहता हूँ +2 के लिए और BSc के लिए, TGT NPGT के लिए, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए जानते हैं फैमिली ऑफ कर्व। देखिए फैमिली ऑफ कर्व पहले समझते हैं कि फैमिली ऑफ कर्व होता क्या है। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मैं सपोज लेता हूँ y = mx, राइट। तो y = mx इस तरह से हम कर्व ले लिए एक। देखिए पहचाने का तरीका, x के मान 0 y के मान 0 मैं पुट करता हूँ, इसका मतलब कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। याद रखिएगा ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। x डैश हो गया, y हो गया, a हो गया, y डैश हो गया। तो ये m के मान मैं रखता हूँ 1। देखिए m = मैं रखता हूँ 1, ये हो जाएगा 2, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो y = कितना होगा, x m के मान 1 रखने पे, 2 रखने पे कितना हुआ, a हो गया आपका फैमिली ऑफ कर्व, राइट। और ये सब क्या है, कर्व है। मैंने ये कहे तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ये हो जाएगा 2x, फिर y = कितना हो जाएगा आपका 3x, y = कितना मान लेंगे, ½ x, y = कितना मान लेंगे, -x। ये सब क्या है, दीज आर द पार्टिकुलर सॉल्यूशन कह दीजिए इसको। पार्टिकुलर किसका, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो दिए कि जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पे निकालेंगे। ये क्या हो गया, आर कर्व्स। ये सब क्या है, कर्व है। और ये सब क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। लेट फैमिली ऑफ कर्व इज, ये माने तो ये जो y = कितना हो गया, x हो गया यहाँ पे। इस तरह से अगर बनाते हैं तो y = कितना हो जाएगा, ये ½ x हो जाएगा। इधर इधर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये y = कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा y = -x बन जाएगा। ठीक है, y = -x। तो ये जो कर्व हुआ ये फैमिली ऑफ कर्व हुआ। दूसरा एग्जांपल देते हैं फैमिली ऑफ कर्व का। x² + y² = r²। अभी दोनों क्वेश्चन का हम लोग सीखेंगे फॉर्मेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए x² + y² = r² जो दिया हुआ है, इसमें सेंटर क्या, रेडियस क्या है। हमने आपको बताया था इसको x - h के रूप में लिखेंगे, यानी x - 0² और y - 0² = कितना होगा, r²। तो व्हाट इज सेंटर, सेंटर को बोलते हैं h के। कंपेयर करेंगे x - h से, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर = r²। तो व्हाट इज h के, h के हो गया 0 0 और r कितना हो गया, ये r तो r ही है। तो ये क्या हो गया, एक सर्कल है। देखिए समझिए बात को, सर्कल हम एग्जांपल देते हैं आपको। ये सर्कल हो गया, ए इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ पे 0 0 क्या हो गया, आपका केंद्र हो गया, राइट। और इतना दूर आपका त्रिज्या r हो गया। तो r पता नहीं है, मान लीजिए 1 यूनिट होगा, इतना दूर 2 यूनिट होगा, ये इतना दूर कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो ये जो हो गया फैमिली ऑफ कर्व, ये क्या हुआ आपका, ये जो ग्राफ बन रहा है आपका,
ये जो ग्राफ बना ए आपका बना, इसको बोलते हैं हम लोग फैमिली ऑफ कर्व। ये कितना बना आपका, ये फैमिली ऑफ कर्व बना, वाई वाई डैश एक्स डैश, ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया। उसी प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, अगर मैं देता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व, ये हो गया। देखिए पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक 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 मान बदलते जाएंगे, एक के मान बदलते जाएंगे, एक मान बढ़ा देंगे तो 12 हो गया, छोटा कर छोटा अंदर बनेगा ना, ये देखिए इस तरह से। ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये भी क्या है, ये भी फैमिली ऑफ कर्व हो गया। तो सारे जो कर्व दिया फैमिली ऑफ कर्व, उनका सीखेंगे हम लोग आज डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना। तो पहले प्रयास कर, किताब खोलेंगे तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा। आपको पहले एग्जाम्पल बहुत बहुत अच्छा तरीके समझाने के प्रयास किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते नहीं, बस सवाल एक्सरसाइज से स्टार्ट करते बनाना, ऐसा नहीं करना है। मैथमेटिक्स का सारे थ्योरी को एकदम स्टडी करना है और सबसे पहले एग्जाम्पल को हल करना है। एग्जाम्पल को हल करेंगे, लिखने का शैली, किसको इक्वेशन 1 मानना, किसको 2 मानना, क्या लिखते हैं एग्जामिनेशन में, ये वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेगा। और वो बनने के बाद एक्सरसाइज आप खुद बनाएंगे, बन जाएगा। नहीं बनेगा उसके लिए हम लोग हैं हेल्प करने के लिए। स्टूडेंट्स आइए तो ये फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन हम देते हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या देंगे हम लोग, फॉर्म, जो क्वेश्चन आप ऊपर लिखे हैं इसी को लिखेंगे, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 दिया है, फॉर्म एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी के अनुसार, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व दिया है y इक्वल टू mx, वेयर m इज पैरामीटर, m इज पैरामीटर, m हम लोग क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। सॉल्यूशन बात करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, राइट। तो y इक्वल टू mx हम लोग क्या, फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये इलिमिनेट करना। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग, समझिएगा एक एग्जांपल में आपके लिए काफी है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो समझिए बात को, मैं डेरिवेटिव में कर देता, m बाहर चला आएगा और डेरिवेटिव x का हम लोग करेंगे इस तरह से, d बाई डी एक्स ऑफ x। कितना मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा m इजकल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दिक्कत हो रहा है तो, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू m इंटू 1, यानी कि m इजकल टू कितना मुझे मिला, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करना है, आप इसको कोई क्या बोलेगा कि सर इसको एक बार और डेरिवेटिव कीजिए। क्यों भाई, क्यों और करूँगा मैं, कि अगर कम बार में डेरिवेटिव, जैसे मान लो दुकान खोले हैं या कि कोई पार्टी फंक्शन रखते हैं, कम खर्चे में काम निकल जाएगा, ज़्यादा खर्च क्यों करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बार डेरिवेटिव करने से आपका उत्तर जब आ जा रहा है, आपका काम हो जा रहा है, 2 बार डेरिवेटिव में क्यों करूँगा। ठीक है, प्रश्न लाजमी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस बात को ध्यान दीजिए, इलिमिनेटिंग arbitrary constant, what arbitrary constant m from 1 and 2, 1 और 2 के मदद से क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाएंगे। m के मान यहाँ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पुट कर देना है, राइट। तो y इजक्वल टू पुट कर देंगे, कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, यानी कि क्या मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स, वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा। ये हम लोग हो गया विच इज, क्या लिखेंगे, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, विच इज रिक्वायर्ड। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये पॉइंट के याद रखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, हमेशा याद रखना है इसको, जनरल सॉल्यूशन
इज इक्वल टू यानी कि कहेंगे फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जितने भी हम लोग का आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार हम लोग को क्या करना होगा, ए डिफरेंशिएट करना होगा। राइट। अगला एग्जांपल देते हैं, देखिए एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल अपने मन से देते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, एक्स, ए क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू देते हैं ए स्क्वायर, बराबर है। ए इसका आर्बिट्री कांस्टेंट, डेरिवेटिव करेंगे इसको, देखिए डेरिवेटिव कीजिए इसको, तो हो जाएगा 2x, हो जाएगा 2y, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, बराबर है। अब क्या कीजिए, इससे क्या कीजिए, 2 हटा दीजिए, तो क्या लिखेंगे 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 कैंसिल आउट, 2 क्या कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा y dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब चाहे तो इसको और लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरा रूप में चाहे तो और ये वाई को इधर मल्टीप्लाई, यही चीज हुआ यहाँ पे, यहाँ से 2 कॉमन निकाल करके x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, बराबर है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ये किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं अगर आपका दिया हुआ है फैमिली ऑफ कर्व तब। एग्जाम्पल आते हैं हम लोग 5 पे। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन निर्माण करता है जो क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ द कर्व y इक्वल टू a sin x प्लस b वेयर a एंड b आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। देयर आर, क्या लिखेंगे, सिंस, मतलब y इक्वल टू x a sin x प्लस b हमारा एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है। इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना है जिसका यह सॉल्यूशन है, जिसका यह सॉल्यूशन है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसको हल कैसे करते हैं। अभी हल दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, कर्व दिया रहेगा, और यदि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो और कर्व निकालना हो तो इंटीग्रेट करते, जो कि आगे लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर में हमको लगता है 4 के बाद ही सीखेंगे उसको हम लोग। तो y इक्वल टू a साइन x प्लस b, तो यहाँ समझिए बात को, समीकरण 1 मान लेंगे, लिख सकते हैं हम लोग देयर आर, समझ में आ रहा है, देयर आर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सो वी हैव टू, वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू ऑब्टेन, लिख सकते हैं वी हैव टू ऑब्टेन, लिख सकते हैं, मतलब लैंग्वेज बदल सकते हैं, वी हैव टू ऑब्टेन, समझना आपको है, वी हैव टू ऑब्टेन सेकेंड ऑर्डर, क्या डिफरेंशियल, लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको, एग्जाम में नहीं लिखना है, समझना, अपने आप को समझाना है कि हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का, नहीं 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे y इक्वल टू a साइन x प्लस b हमारा दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो a बाहर हो जाएगा, साइन के डेरिवेटिव कितना होगा cos x प्लस b, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल, x का 1, ये हो जाएगा 0, यानी कि कितना हो जाएगा a cos ऑफ x प्लस b, ये आ गया हम लोग के पास। किसका मान आया, ये हम लोग का मान आया dy बाई डी एक्स का मान, ठीक है, बराबर है, ठीक है। अब फिर अगेन क्या करेंगे, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव कर देंगे इसको, तो ये तो a बाहर है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लगा देंगे cos x प्लस b, ये दोबारा हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको दोबारा करेंगे, कितना मुझे मिले a, कोस को जाएगा माइनस साइन x प्लस कितना हो जाएगा b,
बराबर है। तो साइन एक्स प्लस जैसे यहाँ पे जो आया है कितना मान मुझे मिला, माइनस लगा दीजिए, ए साइन एक्स प्लस बी, इसका मान कितना है वाई है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा वाई, क्या लिखेंगे फ्रॉम वन यानी एक का मदद से इसका मान कितना मुझे मिला वाई, ये कितना हो जाएगा d2y बाई कितना हो गया क्या dx स्क्वायर हो गया। तो ए हमारा हट गया, ए हमारा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ए वाई इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा, ए मुझे मिलेगा 0। लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग के पास रिक्वायर्ड क्या मुझे मिलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल ए इक्वेशन है, ठीक है, ये हम लोग के पास आ गया आंसर है। इसमें क्या है ये देखिए हैव देखिए नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके पास समझिए इसके पास कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए नो आर्बिट्री, समझिए बात, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है नहीं है, इसके पास था कर्व के पास था डिफरेंशिएट की, तो बचना नहीं चाहिए, यही है इलिमिनेट की, कहा कि हम लोग इलिमिनेट कर दिए फ्रॉम वन से। अब एक क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द इलिप्स हैविंग द फोकी दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फोकस एक्स एक्सिस, फोकी ऑन द एक्स इज सेंटर एट द ओरिजिन, समझिए बात को, देखिए ये हम लोग का क्या हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इलिप्स आपको दिया हुआ है, क्या है इलिप्स दिया हुआ, फोकस बोलता है एक्स एक्सिस में, मतलब फोकस जिधर हो तो मेजर एक्सिस उसी लाइन में होगा, मेजर एक्सिस उस लाइन में होगा मतलब वो थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि ये इलिप्स जो होगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, कैसा इलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल, हो सकता है कि इलिप्स ऐसा हो सकता है इलिप्स का ऐसा हो, तो ये जो बता रहा है क्या बता रहा है फैमिली ऑफ कर्व का बता रहा है, ए बी के मान चूंकि अलग अलग हो गए यहाँ पे, लिखते हैं, लिखेंगे लेटेस्ट सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, चूंकि मान लेंगे ए कोमा 0 है, अरे मान लेंगे 0 कोमा अपने मन से मानेंगे, तो लेटेस्ट क्या लिखेंगे लेटेस्ट कंसीडर अ इलिप्स, एन इलिप्स मानिए कितना होगा इज, बताइए कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1, तो ए बी के मान अलग अलग होगा, तो देखिए हो सकता है ए के मान 1 बी के मान 1 होगा, दो ए बी के मान 2 होगा तो कितना होगा 2 स्क्वायर है 2 स्क्वायर होगा, ये अलग अलग के लिए अलग अलग मान निकलते तो अलग अलग इलिप्स मुझे, लेकिन ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, अगर फोकस ऑन बोलता वाई एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दे देगा फोकस ऑन दी वाई एक्सिस, तो फोकस ऐसे होगा इधर बनेगा, सेम रिजल्ट आए, कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हाँ न्यूमेरिकल बनाएंगे तो फर्क पड़ता, अभी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बराबर, क्योंकि दोनों में प्लस साइन होता है, फर्क इसमें होता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, अब वर्टिकल इलिप्स के ये बड़ा ये छोटा होगा, जब बात करते हैं हाइपरबोला की बात करेंगे तो माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, और वर्टिकल इलिप्स की बात करेंगे तो माइनस यहाँ लगेगा माइनस यहाँ पे लगेगा माइनस, समझिए बात, आइए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, करिए तो कितना हो जाएगा 1/a होगा, ए स्क्वायर पहले से है, अगर 2x 1/b स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, बराबर है। अब समझिए मैं क्या करता हूँ 2 को मैं हटा देता हूँ यहाँ से डायरेक्ट, 2 को डायरेक्ट एलिमिनेट, तो कितना हो जाएगा 2y/b स्क्वायर ये हो जाएगा dy/dx, ये सब चला से टर्म चल जाएगा उधर राइट साइड चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2x अपॉन हो जाएगा a स्क्वायर, बराबर है। अब ध्यान दीजिए इस x को इधर ले लाइए, y यहाँ रहेगा x यहाँ रहेगा, ये dy/dx यहाँ रहेगा, और ये कितना हो जाएगा a 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 का कैंसिल हो गया यहाँ पे, ए चला जाएगा b इधर तो -b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर,
ये पहला बार डिफ्रेंशिएट किए तो मुझे मिला, इसका नाम देंगे 2, इसका नाम देंगे हम लोग 1, डिफ्रेंशिएटिंग 1। अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट यूजिंग कौन रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे प्रोडक्ट रूल करते हैं, u बाहर करते हैं, जैसे a हम लोग को हो गया u, इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए पूरा हम लोग v। देखिए तो y बाई एक्स हो गया बाहर, इसे लिखिए y बाई एक्स क्या हो गया, बाहर हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ ए भी हो गया। अब फिर क्या करेंगे, v बाहर करेंगे, dy बाई डी एक्स भी बाहर हो गया आपका, और d बाई डी एक्स ऑफ ए यू हो गया। ये सिंपल डेरिवेटिव है, और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ लिखते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस विल बी जीरो। डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट क्या होता है, जीरो होता है, सब जानते हैं हम लोग। बराबर है, तो कितना हो जाएगा, y अपॉन कितना होगा, x होगा, a कितना हो जाएगा हम लोग पास d2y बाई a हो जाएगा dx स्क्वायर। यहाँ बताइए ये हो जाएगा dy बाई हो जाएगा dx, यहाँ बात करते हैं हम लोग, v बाहर करेंगे, v बाहर कर दिए, डेरिवेटिव y का हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। फिर हम लोग ये y बाहर करते हैं और डेरिवेटिव x हो जाएगा dx बाई, v बाहर किए y का डेरिवेटिव, u बाहर किए v का डेरिवेटिव, ठीक है। अब बट्टा कितना हो जाएगा, a v स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ए इतना हो गया बात को। अब चाहे तो सिंपलीफाई, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पता क्या कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं, इसको y डबल डैश लिख सकते हैं, इसको जहाँ पे dy बाई डी एक्स वहाँ का लिख सकते हैं हम लोग, y डैश लिख सकते हैं। तो ये आपको सिंपलीफाई हो, इसके लिए ऐसा हम लोग, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, यहाँ देखिए 1/x है, यहाँ 1/x स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं दोनों से 1/x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब हम समझते हैं भाग देना होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना x है, तो x से गुना हो जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और जगह d2y हो जाएगा a dx स्क्वायर हो गया, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a तो आपका कितना है dy बाई आपका कितना है dx है, यहाँ कितना आया x dy बाई dx है, और माइनस y है, ये आपका इतना आ गया। तो ये बस 1/x स्क्वायर हटा देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पास ए बन के ये रेडी हो जाएगा। आइए सिंपल गुना करते हैं यहाँ पे, ए चल जाएगा उधर, तो x हो गया यहाँ पे, ए y हो गया, ए d2y बाई ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, d2y बाई ये कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, बराबर है, और x बाहर करेंगे, ये कितना हो जाएगा dy बाई कितना हो जाएगा a dx हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y dy बाई कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एबव जो दिया गया हम लोग का जनरल इक्वेशन है, जनरल सॉल्यूशन है, उसके लिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो मतलब आया हम लोग का, वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लिख सकते हैं यहाँ पे, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 7 की बात करते हैं। मतलब बोलता है कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या, कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात कीजिए जिसका फैमिली ऑफ कर्व क्या सर्कल हो, और जो क्या करता है एक्स एक्सिस को टच करता है ओरिजिन पे, वाई को टच नहीं कर रहा है, वाई को कुछ भी कर सकता है, वाई के बारे में नहीं बोला, एक्स को टच कर रहा है। तो कोई बोलेगा सर ऐसे बनाओ, तो ऐसे बनाएंगे तो एक्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसे बनाएंगे तब ना एक्स को टच करे, वो भी कहाँ पर, एक्स को टच देखिए यहाँ पे कर सकता है, देखिए ऐसे भी, ऐसे भी टच कर सकता है, एक्स को टच यहाँ पे एक्स टच कर रहा है, ऐसे भी एक्स को टच कर रहा है, ऐसे भी एक्स को टच कर रहा है। तो बोलता है एट ओरिजिन पे टच कर रहा है, क्या टच कर रहा है, एट ओरिजिन पे, राइट। तो ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए हम लोग, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल टचेज द एक्सिस एट ओरिजिन, एक्स एक्सिस।
तो इसका फिगर ऐसे बन सकता है, देख लीजिए ऐसे बन सकता है, क्योंकि ये एक्सिस को टच कर रहा है और ओरिजिन पे टच कर रहा है। ऐसे थोड़े बोला कि एबव लेना है, नहीं, सेंटर नीचे भी ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका सेंटर कितना हो गया, a,0, मतलब लेट अस कंसीडर द सेंटर ऑफ सर्कल बी, कितना मान लेंगे 0,a, एंड ऑफ दूरी कितना हो जाएगा तब, एंड ऑफ रेडियस a, हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बताइए, सर्कल होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, बराबर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ay अब प्लस कितना होगा a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो मुझे कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ay मिला। अब क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y, और कुछ मुझे कितना मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिला 2a मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स। गलत बना रहे क्या, ठीक है। y का डेरिवेटिव कितना मुझे मिलेगा, y का डेरिवेटिव हम लोग को मिल गया a आपका dy बाई डी एक्स। अब सारे में हम लोग इसमें दो दो कॉमन है, तो सारे से क्या करेंगे हम लोग, दो दो कॉमन क्या करेंगे हटा देंगे, और प्रयास हम लोग क्या रहेगा, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार डेरिवेटिव एक बार हो चुका है, और इस एलिमिनेट करना किसको हम लोग करना है, ए को एलिमिनेट करना है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्योरम नंबर 1। अब इसको क्या करना है हम लोग को, डेरिवेटिव्स करना है। क्या करना है हम लोग को, डेरिवेटिव करना है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y, इसको मान लेंगे y डैश या डी वाई डैश बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको y डैश मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और डी वाई डैश बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, यहाँ 2a है और डी वाई बाई डी एक्स है, तो कट गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे a का मान कितना हुआ, a का मान यहाँ पे आ गया x प्लस y और आ जाएगा y डैश, और a डिवाइड हो गया a y डैश। ये संक्षिप्त में बता रहे हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स लिखने से आप क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये आपको दिक्कत होगा। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन 1 वी हैव, यहाँ डैश का मतलब कितना हो गया, डैश का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, याद रहे। रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, ए का मान कितना हो गया एक्स प्लस वाई और वाई डैश बट्टा में वाई डैश और इंटू कितना होगा वाई। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा उत्तर ए चला आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई करना, बस मल्टीप्लाई कीजिए, बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x प्लस वाई इंटू वाई डैश। अब ये आ गया, आप इसको चाहे तो जी स्वरूप में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आपका मर्जी है किस रूप में इसको लिखना चाहते हैं, समझे बात को। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कितना होगा यहाँ पे, ये तो वाई डैश हम लोग का है, इसको आप कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई डैश है। अब यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y वाई डैश। हम चाहते हैं ये आंसर आ गया, क्या आ गया, अब चाहे तो इस रूप में लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप इस रूप में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आंसर हम लोग का आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कितना है 2ay, ठीक है। अब यहाँ पुट कीजिए, कितना उत्तर हम लोग के पास आ रहा है, इधर लाइए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ए इसको इधर लाइए, तो ए वाई डैश को माना जाएगा, तो 2y स्क्वायर वाई डैश यहाँ हो जाएगा 2xy, बराबर है। ये y छूट गया तो y लिख दिया यहाँ पे, राइट।
अब ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई 2y स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा वाई डैश इज इक्वल टू कितना है 2xy। देख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो मुझे मान कितना मिला, मुझे मान मिला वाई डैश बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि वाई डैश को बोलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। ये जो हम लोग का आया, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द पैराबोलाज, है ना, हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स टच कर रहा है, जहाँ पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्सिस और पैराबोला को, उसको वर्टेक्स कहा जाता है, ये ओरिजिन पे है, और एक्सिस किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर नेगेटिव बोल तो इधर होता, पॉजिटिव बोला इसीलिए उधर हो गया। और वर्टेक्स कहाँ है हम लोग का, ये इसका जो वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे है। एक्स तरफ, अगर ये वाई तरफ बोलता इसे होता है, और वाई डैश तरफ बोलता नेगेटिव बोलता नीचे होता है, तो ये क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला। सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर द फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व यानी कि मैं क्या मान रहा हूँ, मैं पैराबोला को ही मान रहा हूँ, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा 4x। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2y मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा, और कितना मिलेगा 4a मिलेगा, x डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ से कितना मिलेगा, 4a का मान बताइए, 2y dy बाई डी एक्स, क्या करेंगे 2, पुटिंग क्या लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ व्हाट, वैल्यूज ऑफ 4a v1, 4a के मान जो यहाँ आया उसका मान पुट कर 1 ने पुट कर देंगे। अब चाहे तो 2 काट सकते हैं, a के मान पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिजा 4 2 डिवाइड होगा, लेकिन डायरेक्टली हो रहा है तो क्यों मैं काटूंगा, जब सीधी इंग्लिश से ही निकल रहा है तो उंगली टेढ़ा करने की क्या जरूरत भाई, समझिए बात को। 4a के मान मैं यहाँ रख देता हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू मुझे कितना मिला, ये मुझे मिला 2y डी वाई बाई डी एक्स, और इंटू कितना होगा x, बराबर है, तो ये कितना मुझे मिलेगा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy ए डी वाई बाई डी एक्स आया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना मुझे मिलेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 2xy। ये जो आया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग का है, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मुझे मिला, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन पैराबोला, नहीं लिख सकते हैं, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या बोल सकते हैं सर हमको इस रूप में नहीं चाहिए, किस रूप में चाहिए भाई, तो लिख, ठीक है इसको इधर ले लाइए, और मैं अगर चाहे लिखना तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, आपको जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में लिख सकते हैं, अनेकों प्रकार से लिख सकते हैं जिससे आप चाहते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।